हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका सोल फ्रेंड ग्रैंड मास्टर उपेंद्र आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक थेरेपी के बारे में, जिसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। क्या होता है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कि हम आपको एक डीपर मेडिटेटिव स्टेट या हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर आपके पिछले जन्मों की यात्रा कराते हैं। और आपके पिछले जन्मों की यात्रा के द्वारा हम आपके प्रेजेंट लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, उनके रूट कॉज आपको फाइंड आउट करवाते हैं और फिर वहाँ कुछ हीलिंग का प्रोसेस करते हैं, जिसके द्वारा आपके प्रेजेंट लाइफ की जो मेजर इश्यूज हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हों या फिर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई बहुत बड़ी कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है जिससे आप जूझ रहे हैं, लेकिन उस बीमारी को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करके और फिर हम उसकी हीलिंग कर देते हैं। और इस हीलिंग के द्वारा दो चीज़ें होनी पॉसिबल है। पहली तो ये कि आने वाले समय में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो फिर आफ्टर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आने वाले कुछ दिनों में आपको अचानक से ही आउट ऑफ ब्लू किसी ऐसे डॉक्टर या किसी ऐसे यूनिक पर्सन के बारे में पता चले जिसकी थेरेपी से आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाए, आप उस प्रॉब्लम से मुक्ति पा लें, जो कि शायद सालों से ठीक नहीं हो पाई थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काट के। हो सकता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती हो, या फिर आपके फादर से मदर से आपकी नहीं बनती हो, ऑलवेज कुछ ना कुछ तनाव रहता हो। ये सब के क्या रीजंस हैं, कहाँ से पास्ट लाइफ में इनकी शुरुआत हुई है, हम उस रूट कॉज तक आपको लेकर जाएंगे, आपको हम दिखाएंगे। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप खुद जाकर अपने पास्ट लाइफ को देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आज प्रेजेंट लाइफ में आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और फिर वहाँ पर जब हम आपको एक हीलिंग का प्रोसेस करवा देंगे, उसके बाद देयर आर चांसेस कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज़ है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़, कुछ केसेस में ये भी होता है कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी है, या इतना डैमेज हो चुका है कि अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में आपके भीतर इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा एक ऐसी अवेयरनेस डेवलप हो जाएगी, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप उस मेजर प्रॉब्लम के साथ भी पीसफुली अपनी लाइफ को जी सकेंगे, अपनी लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर पाएंगे। पहले आप जो बहुत परेशान रहते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वो परेशानी, वो रेस्टलेसनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप शांति से, खुशी के साथ उस प्रॉब्लम के रहते हुए भी आप एंजॉय कर पाएंगे इस लाइफ को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन therapy is a unique of its kind, and it can solve the problems which cannot be solved by any other healing modality। जो कहीं भी सॉल्व नहीं हुई वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कई बार मिराकुलसली सॉल्व हो जाती हैं, और हम भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। आइए इसको समझने के लिए हम पहले अपने माइंड्स को समझते हैं। वी हैव टू माइंड्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे दो मन हैं, बहिर्मन और अंतर्मन। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस टू माइंड्स व्हेन वी आर वाइड अवेक? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, उस समय हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी प्लानिंग्स करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, दिस इज ऑल डन बाय योर कॉन्शियस माइंड। आपका सोचना, आपका बोलना, आपका प्लानिंग करना, ये सारा आपके कॉन्शियस माइंड या बहिर्मन का कार्य होता है।
व्हेन वी फॉल asleep, जब हम सो जाते हैं, एट दैट टाइम आवर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स एक्टिवेटेड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स एक्टिवेट रहता है, बट जब हम सो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड का ही ये काम है कि वो हमें सपने दिखाता है। सिर्फ ये काम नहीं है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड इज़ जस्ट लाइक अ बिग हार्ड डिस्क। सबकॉन्शियस माइंड एक बड़े हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें बहुत सारा मेमोरी स्पेस है। हमारे एक एक सेकेंड की इंफॉर्मेशन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती रहती है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन। एंड दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू few months or few years, but it ranges from your present life to your thousands of past lives. यह रिकॉर्डिंग आपके इस जन्म से ही नहीं बल्कि कई पिछले जन्मों, हजारों पिछले जन्मों तक की रिकॉर्डिंग होती रहती है, अवेलेबल है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अ बिग मेमोरी यू हैव, आपके भीतर बहुत बड़ी मेमोरी छिपी हुई है। ओके, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बचपन से ही कोई बहुत यूनिक क्वालिटी लिए होते हैं। जैसे कोई बच्चा जिसने कभी ड्राइंग क्लास नहीं ज्वाइन किया, शायद 4-5 साल की उम्र में ही वो इतनी अच्छी पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है कि सब हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा ड्राइंग वो कैसे कर पाता है, जबकि उसने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन किए। कोई बच्चा बचपन से ही इतनी अच्छी सिंगिंग करता है या पोइट्री करता है कि हम बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। सो हाउ दिस हैपन्स? व्हेन वी गो थ्रू past life regression therapy and through some sessions, we come to know that in some of his past lives he has lived a life which had this quality. कोई ऐसा जीवन उसने जिया हुआ है जिसमें कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी उसके ऊपर बहुत हावी थी। और जो भी काम हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर करते हैं उसके बहुत ही डीप इम्प्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो जाते हैं इम्प्रिंट। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा बन जाता है। हम जो भी क्वालिटी लिए होते हैं, जिसमें भी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा हो जाता है। एंड आपके लाइफ में जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, लेट इट बी गुड और बैड, सम हैप्पीनेस और सम ट्रेजेडी, कोई भी अच्छे या बुरे इंसिडेंट्स जो आपके लाइफ में हुए हैं, वो आपके सबकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रिंट हो जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। यह इम्प्रिंटिंग या सबकॉन्शियस माइंड में इसका जो एक गहरे बैठ जाना, यह इतना गहरा होता है कि जब हम अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं आफ्टर डेथ इन द फॉर्म ऑफ अ सोल, जब हम आत्मा के रूप में अपनी इस बॉडी को छोड़ते हैं, हमारी आत्मा के साथ, हमारी सोल के साथ ये सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रेवल करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कैरिड अवे विथ आवर सोल। सो व्हेन वी रीइनकार्नेट इन अ डिफरेंट ह्यूमन बॉडी, जब हम दूसरे ह्यूमन बॉडी में पुनर्जन्म लेते हैं, with our soul, the subconscious mind also comes in this new body with all the information which have been carried by subconscious mind from your past lives. आपके पीछे के जन्मों से जो भी इंफॉर्मेशन थे वो सबकॉन्शियस माइंड ने कैरी किया हुआ है और वो आपके प्रेजेंट लाइफ में आता है आपकी आत्मा के साथ। And now let us understand that each and every cell of our body is having some memory. हमारे बॉडी का एक एक सेल जो है उसमें कुछ मेमोरी है, उसका अपने एक माइंड है। सो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास्ट लाइफ से, ये इन्फॉर्मेशन हमारे सारे सेल्स में फैल जाती है। हमारे हर सेल में जो मेमोरी है उसमें कहीं ना कहीं जो इम्पॉर्टेंट पास्ट लाइफ इंसिडेंट्स हैं, उनके इमोशंस वो इम्प्रिंट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और फिर
related to that emotion we start facing specific incidents in our lives. उस पर्टिकुलर इमोशन से रिलेटेड हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट इंसिडेंट्स अपने लाइफ में फेस करना शुरू कर देते हैं. लाइक यू कैन सी सम पीपल आर हैविंग फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स. कुछ लोगों के लाइफ में फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स होते हैं. रिलेशनशिप इश्यूज कंटिन्यूस बनी रहती है. एक के साथ ब्रेकअप हुआ, फिर आगे चल के किसी दूसरे से कनेक्शन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर कनेक्शन, फिर ब्रेकअप. There is a recurrent cycle which is going on in their lives, a continuous or recurrent cycle. The same type of incidents are happening over a period of time again and again. Continuously एक particular type के incidents उनके life में हो रहे हैं. And you may also notice that some people are having frequent failure in their business or career. किसी किसी के जीवन में बिजनेस और करियर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फेलियर्स आते रहते हैं. वाई दिस रिकरिंग पैटर्न इज गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स. अगर ये रिकरिंग पैटर्न चल रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइप के इंसिडेंट्स बार बार आपके जीवन में हो रही है, दैट मीन्स देयर इज सम लेसन बिहाइंड दिस रिकरिंग पैटर्न विच नेचर वांट्स टू गिव यू. इस रिकरिंग पैटर्न के पीछे कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई ऐसी शिक्षा छुपी हुई है जो कि आप मिस कर रहे हैं. एंड प्रकृति जो है वो आपको वो सिखाना चाहती है. जब तक आप सीख नहीं लेते हैं उस लेसन को, तब तक यह रिकरिंग पैटर्न रिपीट होता रहेगा आपके जीवन में. आप कुछ भी कर लीजिए, बिकॉज वट एवर वी आर गोइंग थ्रू इन आवर लाइफ, द मेन पर्पज इज टू लर्न समथिंग. वी हैव कम ऑन दिस अर्थ स्कूल टू लर्न वेरियस क्वालिटीज, टू लर्न वेरियस यूनिक थिंग्स. आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, इस पृथ्वी पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपनी आत्मा का विकास करने के लिए आए हैं. सो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, लेट इट बी एक्स वाई जेड, सारे चैलेंजेस का पर्पस एक ही है, टू इम्पार्ट यू समथिंग ग्रेट, टू टीच यू समथिंग ग्रेट. आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सिखाना, कुछ ना कुछ आपको बड़ा लेसन देना. और ये लेसन्स जो हैं ये जनरली कुछ बड़े नेगेटिव इंसिडेंट्स जिसको हम बोलते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जिनको हम बोलते हैं, उनके थ्रू ही होती है. उनके थ्रू ही हमें ये नॉलेज मिलता है. नाउ द बेनिफिट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज व्हेन यू गो थ्रू दिस सेशंस. जब आप पास्ट लाइफ सेशंस लेते हैं तो आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो लर्निंग छिपी हुई है. क्यों एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आपके लाइफ में रिपीट हो रही है, क्यों कंटिन्यूस फेलियर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों फ्रिक्वेंट रिलेशनशिप इश्यूज आपके लाइफ में आ रहे हैं. आप उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और समझ लेते हैं कि उसके पीछे का लेसन क्या है, उसके पीछे का ज्ञान क्या है जो आपको सीखना है, जो आप मिस कर रहे हैं. व्हाट इज़ द मिसिंग पॉइंट. और जैसे ही आप उस मिसिंग लेसन को सीख लेते हैं, द रिकरिंग पैटर्न ब्रेक्स. वो जो रिकरिंग पैटर्न चल रहा था वो ब्रेक हो जाता है और फ्यूचर में वो पैटर्न रिपीट नहीं होगा. आप उस रिकरिंग प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे. यूनिवर्स विल स्टार्ट रिएक्टिंग फॉर यू एंड यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट you start getting smoother situations in your life, or you start getting more success in less efforts. आपको ज़्यादा सक्सेस कम एफर्ट्स में मिल सकती है. ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक लेडी आई थी मेरे पास अपना ट्रीटमेंट के लिए, जिन्हें शादी को ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो चुके थे और उन्हें चाइल्ड इशू था, चाइल्ड नहीं हो रहा था. उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया बट चाइल्ड नहीं हो पा रहा था, जबकि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी. उनकी बॉडी में कोई ऐसा मेडिकल इशू हो जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ भी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था. सो आई थॉट टू टेक हर टू हर पास्ट लाइफ जर्नी थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. मैंने उन्हें जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के सेशंस दिए, आफ्टर 3 सेशंस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंच पाए जहां पर उनके प्रेजेंट प्रॉब्लम का रूट कॉज छिपा हुआ था. और उन्होंने देखा कि अपने एक पिछले जन्म में
उनका बच्चा जो कि 7-8 साल का था, वो कुएं में गिरकर डूबकर मर गया था। और जब वो डूब रहा था, सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे, बट nobody tried to help him। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इससे वो बहुत सदमे में आ गई और उसने भी बाद में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। She also committed suicide। She was in so much of shock। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़े इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आत्मा पर पड़ जाता है। अब उसकी आत्मा में, सबकॉन्शियस माइंड में यह थॉट आ गया, यह फीलिंग आ गई कि किसी को कुछ नहीं पड़ी है मेरी, किसी को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, सब अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए काम करते हैं। अब उसके अंदर एक डर पैदा हो गया कि फ्यूचर में भी अगर मेरा बच्चा फिर से होता है और फिर से उसको कुछ हो जाता है, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दिस इंसिडेंट अगेन। इस डर की वजह से इस प्रेजेंट लाइफ में कॉन्शियस लेवल पे शी इज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ ऑल दिस इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट। बाहरी रूप से उसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था पास्ट लाइफ में, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन, ये डर उसके साथ पीछे से आया हुआ है कि अब फिर से मेरे साथ ऐसी कोई घटना ना हो, फिर से मेरा बच्चा न मर जाए, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। एंड ड्यू टू दिस फियर, दिस फोबिया, automatically the subconscious mind is creating a situation that she is not able to produce a child। ऑटोमेटिकली अंतर्मन उसके जीवन में बच्चा नहीं आने दे रहा है। So after knowing this, I have done a healing process at her subconscious mind। I tried to remove the fear which she is carrying from her past lives and I became successful in removing that fear somehow। उसके भीतर से उस डर को निकालने में किसी तरह से सक्सेसफुल हो गया अपने प्रोसेसेस के द्वारा। जब उसके फियर को निकाल दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि बार बार सेम चीज़ होगी, मैंने उसको सेशन दे के और वापस भेज दिया। दे आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद देयर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। वो ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने कंटिन्यू किया। 12 ईयर्स हो चुके थे, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। एंड इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग दैट आफ्टर 10-12 months itself she became pregnant। 10 से 12 महीनों के बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। एंड नाउ दे आर हैप्पीली लिविंग एज अ पेरेंट्स के रूप में बहुत खुश हैं आज वो। सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि पास्ट लाइफ थेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट है। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपके भीतर के जो ब्लॉक्स हैं, एनर्जेटिक ब्लॉक्स, उसको रिलीज कर देता है। आपके भीतर जो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं, जो आपके पास्ट लाइफ से आए हुए हैं, उनको रिलीज कर देता है बहुत ही पावरफुली। एंड वंस दिस blockages are removed, automatically universe starts coming into action। आपके लिए यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू कर देगा, आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे इजीली। सो द वर्क ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज टू ओपन न्यू डोर्स फॉर यू। इन सम और अदर वे न्यू डोर्स विल ओपन। कहीं ना कहीं रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में खुशहाली आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके भीतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा आप कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारी ऐसी इनक्यूरेबल बीमारियां भी ठीक हो गई हैं जो कि मेडिकल साइंस में टोटली इनक्यूरेबल थी, बट रास्ते खुल गए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समटाइम्स किसी के करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं और बहुत परेशान है, सालों से कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा है मामला, इनजस्टिस होने के चांसेस दिख रहे हैं। जब उनको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दिया गया, कुछ सेशंस के बाद उनके कोर्ट केसेस में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। सो लेट इट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, XYZ, एनी प्रॉब्लम,
किसी भी मेजर प्रॉब्लम के जो रूट्स होते हैं दे एग्जिस्ट in your past lives, and we can go to that past life and we can work on that to take you to that past life. That particular past life we use different techniques like hypnotic techniques. हम आपको hypnotize करके और आपके subconscious mind को activate करते हैं और फिर आपको उस काबिल बनाते हैं कि आप सबकॉन्शियस माइंड में जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है पास्ट लाइफ्स की उसको एक्सेस कर सकें, उसको रिट्रीव कर सकें. एंड इन दैट पर्टिकुलर माइंड स्टेट, दैट हिप्नोटिक स्टेट, यू कैन स्टार्ट एक्सेसिंग दैट इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर माइंड. और फिर आप उन सारी घटनाओं को देखना शुरू कर देते हैं और फिर हम आपको गाइड करते जाते हैं, फैसिलिटेट करते आते हैं इस प्रोसेस को और ऑटोमेटिकली हीलिंग होनी शुरू हो जाती है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी यूनिक प्रोसेस एंड वेरी पावरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. ओके फ्रेंड्स, ये सेशन जो है इसको लेने के लिए आप जनरली फेस टू फेस सेशंस लेने होते हैं, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आना जाना लोगों का बंद हो रखा है कहीं भी. सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव दिस सेशंस डिस्टेंटली ऑल्सो थ्रू फोन. आपको फ़ोन पर भी मैं सेशंस दे सकता हूँ. सो सेशंस 1 से 2 घंटे का सेशन होता है, एक सेशन. और समटाइम्स आप एक सेशन में ही उस पर्टिकुलर रूट कॉज तक पहुँच सकते हैं. समटाइम्स यू मे नीड 2, 3 और 4 सेशंस ऑल्सो. आपको समटाइम्स 2-3 सेशंस भी ज़रूरत पड़ सकती है उस पर्टिकुलर रूट कॉज तक पहुँचने के लिए, उसको हील करने के लिए. ओके फ्रेंड्स, और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मैं आपको दूंगा, this is quite different from the past life regression therapy which is going on in the market. जो दूसरे हीलर्स कर रहे हैं पास्ट लाइफ थेरेपी, उससे बहुत डिफरेंट पास्ट लाइफ थेरेपी मैं आपको दूंगा इस सेशन में, बिकॉज आई इंटीग्रेट वेरी पावरफुल, वेरी मिस्टीरियस सिद्धा हीलिंग प्रोसेसेस एंड सम अदर यूनिक हीलिंग प्रोसेसेस. मैं कुछ बहुत यूनिक एनर्जीज को इंक्लूड करता हूँ जिससे कि आपके पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस को मैं उन पर्टिकुलर सिद्धा एनर्जीज या कुछ डिफरेंट एनर्जीज हैं, कुछ मंत्र पावर्स हैं, उसके द्वारा भी रिमूव करता हूँ. सो आप पास्ट लाइफ देखने में हो सकता है फर्स्ट सेशन में सक्सेसफुल ना हो पाए, आपको 2-3 सेशन की ज़रूरत पड़े, बट माई पास्ट लाइफ सेशन इज़ नेवर गोइंग टू बी अ वेस्ट. कभी भी मेरा पास्ट लाइफ सेशन वेस्ट नहीं जा सकता है. आपको अगर मैंने सेशन दिया है तो डेफिनेटली इन द कमिंग फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड इन सम फील्ड ऑफ योर लाइफ. आपके जीवन के किसी न किसी फील्ड में सुधार आना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज आपके भीतर से बहुत ज़्यादा इंटेंस नेगेटिविटीज़ का रिलीज होता है, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं इस पास्ट लाइफ सेशन के द्वारा, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस विच आई यूज़. It is my responsibility, it is my headache how to remove the blockages which are prevailing in your present life from your past lives. आपके सारे blockages को remove करना मेरी जिम्मेदारी है. Okay friends, so that is not your look after. आप ये सेशन लेंगे और आपको 100% फ़ायदा होगा. So अगर आप ओपन हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वंडरफुल पास्ट लाइफ जर्नीज़ को देखने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने पिछले जन्मों में आप क्या थे, कैसे थे, क्यों आपकी लाइफ आज की डेट में ऐसी है, क्यों आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, क्यों आपका रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ ऐसा है, आप जान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ पास्ट लाइफ में आप किस तरह से कनेक्टेड थे. और आप बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाएंगे ये देखकर कि आपके जो भी खास लोग हैं इस जन्म में आपसे, आपके क्लोज्ड वंस हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपके साथ रिलेटेड थे किसी न किसी रूप में. रिलेशनशिप कुछ भी हो बट आप कनेक्टेड थे. और क्यों इस जन्म में आप उस इंसान के साथ इस तरह से कनेक्ट हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं. सो the main thing is this past life regression therapy helps you to understand your life more and more. आपके जीवन को अच्छी तरह से समझने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है. और आई कैन जस्ट से दैट यू विल एंजॉय दिस जर्नी.
इस जर्नी के द्वारा आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, इस जर्नी के द्वारा आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। ओके फ्रेंड्स, सो आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा कंटिन्यू करते हैं। आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, आप वॉच करते रहिए मेरे वीडियोस। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8302422062। सो जस्ट गिव मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड शेड्यूल अ सेशन विथ मी। ओके फ्रेंड्स, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। गुड डे।